चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आप देख लें। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, बड़े इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है। इससे ये है कि आपकी लर्निंग हो जाएगी अच्छी खासी। अब यहाँ पे एक और ईमेल रिसीव होती है, जो कि बड़ी एक फेमस न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर जो है उन्होंने एक आर्टिकल वगैरह पोस्ट किया, और इस तरीके से उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, पूरी एक बॉडी थी। इसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल है, आप वो भी देख लें। इसका जो एंड है वो ये था। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपका आर्टिकल लिया गया या लिखा गया है, सॉरी मैंने तो जवाब ही दिखा दिया। तो ये बताएं, ये है आपका फिशिंग है या ये रियल है? इसको आप गौर से देख लें। बेसिकली ये आपके फिशिंग ईमेल था। इसने स्कैमर ने बहुत ही एक पॉपुलर जो आपका टॉपिक है, और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम को उसने यूज करते हुए उसने जो है एक फिशिंग साइट बनाई, और उसमें उसने एक एड्रेस दिया था, लिंक दिया है, जो कि आप देख सकते हैं इसके बैकएंड पे अगर आप इसको जाएं तो। ये वाला नीचे नीचे इसने एक एड्रेस कोड किया हुआ है। इस मीन कि जब आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस मलेशियस सर्वर के साथ, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है। तो हमें थोड़ा सा देखें, जो पहले हमने यहाँ पे जो बात की कि हमें थोड़ा सा जब भी कोई ईमेल रिसीव हो, थोड़ा रुक कर हमें बिल्कुल उसको एक बार कंप्लीट रीड करना चाहिए, और उसके बाद जो भी उसके बीच में जो लिंक्स हैं या जो अटैचमेंट हैं उसको हम बाद में देख सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे आखिरी मेरा एक क्वेश्चन होगा, बहुत इंटरेस्टेड होगा, बल्कि इसके बाद, सॉरी ये चौथा है, उसके बाद पांचवा होगा। ये तो बड़ा जो है ना, ये भी एक किस्म का जो है ना, एक आपको मेल रिसीव होती है, जो कि आपका सीसीटीवी के। जी जी सर, काइंडली मैं अगर इसको खत्म कर दूं, 1 मिनट दे दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अब ये एक मेल रिसीव हुआ आपको, ठीक इस तरह का, उसमें रेफरेंसेस लिखा हुआ था, और वट एवर जो भी कुछ था उसमें आपने जो इन्वालेशन की हुई है, ये है जी वो है, और आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा, और लिहाजा आप जो है इसको आप इस पेज पे जाएं, और इस पे जाके आपने देख सकते हैं आप अपनी जो रिपोर्ट है। बेसिकली ये क्या है, ये फिशिंग है या रियल है? कोई यहाँ पे बताना चाहे? जी, कोई यहाँ बताना चाहेगा फिशिंग ये? सर, फिशिंग। ओके। फिशिंग है सर। क्या वजह है इसमें? हालांकि तो कुछ भी यहाँ पे इस तरह का जो बॉडी नहीं यूज हुई है, या कोई इस तरह का जो यूआरएल यूज नहीं हुआ है, या किस तरीके से आप इसको जो है जज कर रहे हैं कि ये फिशिंग है? इसमें आपने ऐसी क्या टेक्निकल बात देख ली इस मेल के अंदर, जिससे आपको लगा कि ये जो है फिशिंग है? इसका ये दूसरा पहलू, ये थर्ड पहलू, ये 3 पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। पूरी ईमेल में यहाँ पे नहीं कर सकता था, जैसे मैंने आपको उसको थोड़े से पार्ट्स के अंदर यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। इसको सर लाइसेंस नंबर नहीं देना चाहिए, सब्जेक्ट भी ठीक नहीं है, और ईमेल आईडी जैसे है वो भी कॉन्डोर की मतलब डोमेन या मतलब इस तरह से कोई नॉर्म फेमस नहीं है। ओके, जबरदस्त। देखिए आप, एक तो इसकी ईमेल डोमेन है। सेकेंडली इसने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्यू दिस रिपोर्ट ऑन द अनफाइंड ट्रैफिक पॉलिसीज पोर्टल। अब ये क्या है, यहाँ पे इसने इनबिल्ट किया हुआ है उसको, जो भी मिलिशियस एक्टिविटी है या जो मिलिशियस आपका सर्वर है, उसने इसके साथ इनबिल्ट किया हुआ है, इस लिंक बनाया हुआ है। तो जब बंदा इस पे जाएगा उसको देखने के लिए, तो इस पे जब क्लिक करेगा, तो डेफिनेटली उसको पता चल जाएगा कि वो उस पेज के साथ रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी आपकी क्या है, फिशिंग है। अब ये एक आखिरी क्वेश्चन है, ये आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, थोड़ा सा गौर से, बिल्कुल आराम से इसको देखें, कि ये आपको इस तरह का एक ईमेल रिसीव होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आपकी जो है बॉडी है, और उसके ऊपर एक जो है सब्जेक्ट है जहां से आपको वो ईमेल रिसीव हुई है, और इसके अलावा एक नीचे छोटा सा एक आपका बटन दिया हुआ है। तो अब ये मुझे बताएं,
ये आपका जो ईमेल आपको रिसीव हो रहा है, ये आपका फिशिंग में आएगा या आपका रियल में आएगा? कोशिश करें अगर यहाँ पे सर आई अगर स्टूडेंट यहाँ पे दें। आई थिंक मुझे पता है बिल्कुल, जो एक्सपर्ट हैं वो तो मुझे दे देंगे, उनको पता भी है। मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इनपुट दे दें कोई स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि महक है। आप बताना चाहेंगे ये जो है, उसके बाद मैं अपने जितने एक्सपर्ट हैं उनसे मैं राय लूंगा बिल्कुल। सर, ये फिशिंग भी हो सकती है क्योंकि इसमें देखिए एक तो डिस्काउंट वाली है, मतलब डिस्काउंट ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर अट्रैक्शन है इसके लिए, ताकि हम उसके लिंक पे क्लिक करें तो फिर अगर वो फिर फिशिंग हो जाएगी। अच्छा, ये आपने दे दिया। दूसरा कोई कहना चाहे उसके बाद फिर मैं जाऊंगा सर के पास। तहा, आप देना चाहेंगे इसका आंसर? सर ये फिशिंग नहीं है सर ये। ओके। अच्छा, ओके, फिर मैं इसकी जस्टिफिकेशन लूंगा, अपने जो एक्सपर्ट है उनसे मैं लूंगा। जी, हम हमजा साहब या अदनान साहब जो बात कर रहे थे पहले। जी सर, आप कंटिन्यू करें काइंडली। साबिर रजा साहब, आप ने ऑन बोर्ड ले लिया सर को, अगर आप उनको यहाँ पे जो इंक्लूड करवाना चाहें। साबिर रजा साहब, ओके, आई थिंक। अच्छा, कंटिन्यू करें सर। अदनान साहब, आप जो है इसको कंटिन्यू कर रहे थे। अब आप इसकी जस्टिफिकेशन दें कि यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं कि फिशिंग है, और कुछ कमेंट्स आए हैं कि जो है ना फिशिंग नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है? अदनान साहब। जी हमजा साहब। जी आप सर। ये साबिर रजा साहब, सर आप अगर इसमें थोड़ा सा अपनी इनपुट देना चाहें, साबिर रजा साहब। एनीवन? जी 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 अब्रू सर। साहब, जी सर। सर काइंडली। ये जो है ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ इसने सब्सक्राइब का लिखा हुआ है। सर ये पूरा ईमेल है, पहले आप इसको देख लें। सही। ये इसकी बॉडी है। ये कहाँ से ईमेल रिसीव हो रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके नीचे जस्ट उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन का एक बटन बना दिया है। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो मैं बच्चों के आपको दे दूं। एक यहाँ पे आया कमेंट्स के ये फिशिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये बटन दिया हुआ है, एक डिस्काउंट ऑफर आ रही है। और एक किसी ने कहा कि नहीं ये रियल है। तो मुझे तो पता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपकी इनपुट चाहता हूँ कि अगर फिशिंग है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसकी थोड़ी सी अगर आप जस्टिफिकेशन कर दें तो। इसके अंदर अगर तो ये इसका जो है पहले ये देखना होगा कि ये जो नेटफ्लिक्स का जो डोमेन आ रहा है, क्या ये इसका सही डोमेन है या नहीं है। अगर है तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिप्लाई। अगर इसने नो रिप्लाई किया हुआ है तो इसने इसको सब्सक्राइब जो है वो करवा रहा है। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, ये नज़र आ रही है कि भाई ये कंटेंट डॉट नेटफ्लिक्स, तो ये एक है कि ये डोमेन जो है ये कौन सा है। और इसने नो रिप्लाई का भी कहा हुआ है, फिर जो है वो सब्सक्राइब भी कर रहा है ये। तो मेरे ख्याल में ये फिशिंग है। आप बेहतर बता सकते हैं फिर। जी सर, बेसिकली ये इसका आंसर, सॉरी, ये बेसिकली रियल है। देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी इसने कोई लिंक नहीं दिया हुआ है, और कहीं पे ये फोर्स आपको नहीं करा, जस्ट उसने वो एक ऑफिशियल बटन दिया हुआ है, जो कि बटन उन्हीं को अलाउ होता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, या जो ऑफिशियल इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं उनको अलाउ होता है, सब्सक्रिप्शन का बटन जो लगा होता है। तो इसमें यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं थी, कोई यहाँ पे जो लिंक नहीं था, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको फोर्स कर रही है कि इस पे आप जाएं। यहाँ पे जस्ट उसने डिस्काउंट लिया और नीचे आपको जस्ट सब्सक्रिप्शन दे रहा है, और ऊपर नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल ऑफिशियल पेज है, ओरिजिनल netflix.com। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं उसकी डोमेन के साथ। इसमीन कि ये जो आपकी थी ये रियल मेल था, जो कि आपको नेटफ्लिक्स से जो है ना आपको मौसूल हुआ था। अच्छा, अब हमारा सर दूसरा मैं सेशन। इसमें एक बात करूं। सर आप काइंडली बिल्कुल, आप थोड़ी सी इसमें मुझे क्लियरिटी अगर दे देंगे तो एक मतलब कि हमारे लिए एक पॉजिटिव भी हो जाएगा सर। जैसे मुझे ये नजर आ रहा है ना, जी जी। सो ये क्रॉस स्क्रिप्टिंग का है।
केस है कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग में ऐसे होता है कि वो क्या काम करते हैं, एग्जैक्टली सेम वेबसाइट को कॉपी करके एक और वेबसाइट बना लेते हैं, और उसका जो बटन होता है ना, जैसे डिटेल्स इन करके सबमिट का बटन है या एक ही बटन, उसके ऊपर वो एक बटन अपना रख देते हैं, जिसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, हिडन कर देते हैं, जो नजर नहीं आता। लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो आप मलिशियस उस पर चले जाते हो। लेकिन सर एक और चीज भी यहाँ पे देखें, इसने ऑफिशियल कभी भी डोमेन आप किसी की वो नहीं कर सकते हैं। आपको पता है डोमेन ऑफिशियल हमेशा उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है बीच के अंदर। आप अगर देखें तो वहां पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक, अब यहाँ पे LIX है, यहाँ पे हो सकता है LEX होता, नेटफ्लिक्स होता, तो इट्स मीन कि वो फिशिंग हो सकती थी, क्योंकि ओरिजिनल डोमेन वो अलाउ नहीं करती है आपको किसी मिलेशियस एक्टिविटी करने के लिए। डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई बीच के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिस मैच हो रही होती है जो कि आपको रिडायरेक्ट करती है मिलेशियस एक्टिविटी के साथ। तो इस केस में मैं ये कह रहा हूँ उसकी फिशिंग नहीं, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हाँ हो एक्सेस सकता है। है, बिल्कुल एक्सेस हो सकती है, मे बी क्योंकि आप पॉसिबिलिटी अगर इसमें। नीचे देखें ना, नीचे आपके पास एक ही बटन है। बिल्कुल ये ये पॉसिबिलिटी हो ये सकती एक है। ही बटन है इस टाइप बिल्कुल का। राइट सर, बिल्कुल। आप वैसे हमने जस्ट ये तय करना था ये फिशिंग है या जस्ट रियल है, तो ये तो हमारी थर्ड पार्टी आ जाएगी, या जो एक्सेस हो जाएगी, या क्रॉस स्क्रिप्टिंग, वो हमारी नई टर्म है जो कि बच्चों को शायद अभी तक नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट दूसरा हमारा जो सेशन है कि अगर इन केस ईमेल आपका हैक हो जाता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप का ईमेल हैक हो गया तो उसमें कौन सी ऐसी इंडिकेशन होंगी जो कि आपको मौसूल होंगी किसी न किसी जगह से। आप उसके बाद आप एक्शन लेते हैं कि हाँ हमारा ईमेल हैक हुआ है या हैक हो रहा है। उसके कुछ थोड़े से मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं, थोड़ा मैं इसको क्विकली आगे कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट रख देता हूँ, बड़े अहम पॉइंट हैं। देखिए, एक इस तरह का आपके सामने मैंने एक्टिविटी रख दी है, छोटी सी। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, कि आप अपना ईमेल के बारे में आपका पासवर्ड चेंज होने की एक रिक्वेस्ट आपको मौसूल होती है। तो ये दो सूरत होती हैं, या तो आपकी ये हैकिंग अटेम्प्ट होता है या तो हैक है। इसमें से इस कंडीशन में ये किस चीज़ की इंडिकेशन है आपके सामने, ये हैकिंग अटेम्प्ट की इंडिकेशन है या हैक की इंडिकेशन है। जी सर, ओके। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। काइंडली माइक अपने ऑफ, ये गजन पर काइंडली अपने, जी थैंक यू सो मच। उससे रजा साहब, सर आप इस पे कुछ अपने कमेंट्स देना चाहेंगे। सर उससे रजा साहब, उससे रजा साहब या अदनान साहब, सर आप इस पे क्या कमेंट्स देना चाहेंगे। सर आप हमारे साथ हैं, उससे रजा साहब, आप हमें सुन रहे हैं। ओके, आ, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ आपको अनम्यूट करने की। एक मिनट मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर लेता हूँ। सर आप अनम्यूट हो गए, आपके सामने बटन होगा, इसको कोशिश करें अगर अनम्यूट करने की। ओके अदनान साहब, सर आप अपनी यहाँ पे इनपुट देना चाहें अगर। अदनान साहब नहीं है हमारे साथ, अच्छा ओके। कोई और यहाँ पे अपनी इनपुट देना चाहे। ये आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन मौसूल होता है तो इस टाइम आप क्या करेंगे। ये दो देखें, हैकर में दो कंडीशन होती हैं, या तो वो आपको हैक कर लेता है, या तो हैकिंग के आपके ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, या तो कुछ ना कुछ अ, ऐसी अटेम्प्ट करता है कि वहां से वो कोशिश करता है कि आप उसके जो भी वो स्ट्रेटजी यूज करता है या जो आप मैनिपुलेट करने की आपकी कोशिश करता है,
दो ही सूरत हो सकती हैं, या तो आपको हैक होने के बाद कुछ चीज़ मौसूल होती है, या तो जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है उस टाइम आपको कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन मौसूल होता है। तो इस सूरत में आपको एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये दो कंडीशन है, ये हैकिंग अटेम्प्ट है या आपका हैक है। तो ये अगर इस पे कोई कमेंट्स करना चाहे। मेरे मैं जहाँ तक इसको समझता हूँ ना सर, ये इस तरह के इस तरह का नोटिफिकेशन आपको दो तरीकों से मिल सकता है। एक तो अटेम्प्ट की सूरत में कि आपके ऊपर अटेम्प्ट हुई है, किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है, या तो आपकी कंपनी की पॉलिसी भी हो सकती है कि वो अगर आपको बोलती है एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स आपको पासवर्ड चेंज करना है। चाहे अटैक ना भी हो तो पॉलिसी के तौर पर भी आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। तो ये रिक्वेस्ट उस सूरत में भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल। जी, कोई नेक्स्ट और अगर यहाँ पे इनपुट देना चाहे तो फिर मैं इसको क्लियरिटी कर देता हूँ। सर काइंडली अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें अपने आप को अनम्यूट करने की। सलमान कुरैशी साहब, सर आप अपनी यहाँ पे कुछ इनपुट देना चाहें। इट्स काइंड ऑफ अ हैक। उसकी रीजन ये है कि आपका बैकअप ईमेल से कैसे आपको रिक्वेस्ट की चीज आ सकती है। इट मींस कि आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी तो हैक हो चुकी है, और अगर वो उसके थ्रू फिशिंग कर रहा है तो फिर तो हैक हो गया ना। नेक्स्ट अगर कोई यहाँ पे अपनी इनपुट देना चाहे क्विकली। ओके, देखिए बेसिक। जी जी। अच्छा, देखिए बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देखें, ये एक नोटिफिकेशन आपको आया है और आपको पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट दे रहा है। इसमें कि वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, अब तक उसने अटेम्प्ट आपको कर रहा है, मीन कि आपकी ये जो हैकिंग की कोशिश कर रहा है, कि अगर आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते देन आप कंप्रोमाइज हो सकते थे। अब तक उसने आपको कंप्रोमाइज नहीं किया है, उसने जस्ट एक आपको नोटिफिकेशन भेजा है, फेक ईमेल भेजा है कि आप उसके साथ जो है इनडायरेक्ट कर लेते या आप उस लिंक पे क्लिक कर देते, तो देन आप उसके बाद हैक हो सकते थे। जस्ट एक नोटिफिकेशन था, आपको एक रिक्वेस्ट जो है ना आई थी, आपने उस रिक्वेस्ट को जो है ना अगर आपने एक्सेप्ट कर लेते देन आप में भी हैक होने के चांसेस थे। ये हैक नहीं, ये जस्ट एक अटेम्प्ट है। दूसरी कंडीशन आपकी आ जाती है इसके आगे, इसको आप देख लें थोड़ी सी। एक और कंडीशन है, ये आपका आंसर मैंने आपको सामने रख दिया है। इस साइन ऑफ हैकिंग अटेम्प्ट। एक और सिग्नेचर है। यहाँ पे आप कब जब ईमेल वगैरह यूजुअल जो आप जहाँ पे ईमेल पे आप जाते हैं वहाँ पे जब आप अपने पासवर्ड लगा रहे होते हैं, तो वो आपको कहता है कि इनकरेक्ट पासवर्ड। तो ये अटेम्प्ट आपका क्या है, हैकिंग है या आपका हैक्ड है? ये साइन जो आपको आता है, आप रेगुलर बेस पे जाते हैं, ये यूजुअल जो आप अपना ईमेल वगैरह यूज करते हैं और वहां पे अपना पासवर्ड वगैरह दे रहे होते हैं, आपने 2 दिन बाद आप गए और उसको लॉगिन करने की कोशिश की और आपने सेम वही पासवर्ड लगाया, लेकिन आपका पासवर्ड नहीं लग रहा था। तो ये क्या था, आपका हैकिंग अटेम्प्ट था या आपका अकाउंट हैक हो चुका है? तो ये साइन मुझे अगर आप कोई बताना चाहें। हैक हो चुका है सर। जी, हैक हो चुका है। हो नेक्स्ट। चुका है। जी सर, डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि आपके आईडी जो ना वो पहले से हैक हो चुकी है। और उसने आपका पासवर्ड चेंज कर लिया है। बिल्कुल सर। जबरदस्त, बिल्कुल। देखिए ये थोड़ी सी इंडिकेशन होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए, और जब तक हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो हम इसी तरीके से अवेयरनेस जब हम नहीं लेंगे, डेफिनेटली हम इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ फिशिंग स्कैम के जो है ना टाइप्स हैं, वो आपको मैं क्योंकि क्विकली इसको मैं जो है फिनिश करना चाहूँगा। आगे हमने कुछ जो हमारे आज गेस्ट भी आए हुए हैं, स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, ज़्यादा नहीं लूंगा इंशाल्लाह। और आखिरी ये स्लाइड्स हैं, बाकी तो हमने इंशाल्लाह तकरीबन चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि जो आपके साइन वगैरह होते हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो तो मैंने आपको सबको बता दिया कि इस तरह के कुछ साइन वगैरह होते हैं, या जो बॉडी वगैरह होती है, सेंडर ईमेल होता है और उसमें कुछ अल्टर्स चीज़ें होती हैं, या जहाँ पे इन एक्शन किया जाता है, आपको फोर्स किया जाता है
या रिडायरेक्ट करने के लिए कोई एक बटन, एक्शन बटन दिया जाता है, या आपको कुछ लिंक दिए जाते हैं, ये कुछ इंडिकेशन थी। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बड़ा ही आजकल हम सबको पता है कि हम सबको एक एसएमएस मसूल होता है, कहता है कि भाई वजीर आजम पैकेज जो है अनाउंसमेंट हो गई है, आपको लैपटॉप फ्री मिल रहे हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, बगैर देखे वो एसएमएस दूसरे दोस्त को फॉरवर्ड करते हैं, वो दूसरे को करता है, वो तीसरे को करता है, इस तरीके से वो बम्बार सी हो जाती है, जिसमें से हमने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अकाउंट्स, उनके मोबाइल फोन जो कंप्रोमाइज हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे भी देख सकते हैं एसएमएस के अंदर भी आपका एक लिंक है, मलिशियस लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे वे हो सकते हैं, उसमें जो इनबिल्ट हो सकती हैं चीज़ें। तो हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो मैं थोड़ा सा क्विकली आगे लेके चलता हूँ। इसी तरीके से अगर हम कोई गूगल वगैरह पे सॉरी सर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो है लिंक खुल के आ जाता है, और वो वहां पे कहता है कि जब फर्स्ट करें आपने कोई भी एक यहाँ पे देखिए आपको एक चीज बोल रहा है कि इंस्टॉल करें। इट्स मीन कि ये आपका क्या है, मिलेशियस एक्टिविटी है। जब आप इस पे करेंगे तो ये स्कैम हो जाएगा, और ये आपके साथ आपके उस सिस्टम के अंदर वो वायरस भी आ सकता है, या इनबिल्ट इसके अंदर जो भी मिलेशियस कोड है वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें से हमें बचना चाहिए, और इसको हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे हमारे साथ जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर आए हैं, उनको मैं जो ऑन बोर्ड लेना चाहूँगा। कुछ चीज, दो तीन स्लाइडें थी जो कि रह गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना आपके साथ ज़रूर इसकी, अगर आपको मज़ीद चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम बचा है। तो आप सबसे पहले क्या करें, फौरी तौर पे अपने जो पासवर्ड वगैरह हैं वो चेंज कर लें, और इस तरह की जो चीज़ें वगैरह हैं उनको, कोई एक्टिविटी हो रही है आपके साथ तो पे अटेंशन लें कि सबसे पहले आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें, समझें, अलर्ट हो जाएं, और उसके बाद उस एक्टिविटी को आप जो है जो भी आपके इनबॉक्स में आई हुई हैं, जो भी ईमेल आया है, या चाहे वो एडवर्टाइजमेंट सूरत में आया है, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू आया है, या वट एवर जो भी प्रमोशन के लिए आया हुआ है, उसको थोड़ा सा गौर देखें, या कोई स्पैम के आपके अंदर आ रही हैं तो उसको भी आप देख लें। उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन लें। तो आज का यहाँ तक था लेक्चर। बाकी नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे कोई अपनी इनपुट देना चाहता है तो ज़रूर दें, ओपन ए रूम। थैंक यू सो मच आप लोगों का, शुक्रिया आप लोग ने आज ज्वाइन किया। होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आई होंगी फिशिंग के ऊपर, और ईमेल में किस तरीके से फिशिंग होती है। मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बिल्कुल उसका जीरो से लेके आपको मैंने कोशिश की कि आपको मैं पिक्चर की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में, और इस तरह की एक्टिविटी की सूरत में समझा सकूं। तो आप आखिर में कोई अगर पार्टिसिपेंट कोई अपनी यहाँ पे जो है न राय देना चाहता है तो ये रूम ओपन है सबके लिए। थैंक यू सो मच। जी सर, सिर्फ हमारे पास 8 मिनट हैं। जी सर। आ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, अगर आप थोड़ा सा जो माइक अपने करीब कर लें। तहा साहब आपकी आवाज़ कट रही है, काइंडली उससे रजा साहब, सर आप अगर थोड़ा सा कोशिश कर लें आप अपने माइक को अनम्यूट करने की,